तो कहा कि मैं तो पूछताछ करने के लिए 9 सम्मन भेजा, ये आते ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो भैया कुछ गलती किए होंगे तभी तो गिरफ्तार होंगे। चोर के दाढ़ी में तिनका। केजरीवाल एमसीडी में रोज रोज चिल्लाता था एमसीडी में चोर है, एमसीडी में भ्रष्टाचार है। पकड़ो नहीं यार, तुम पकड़ते नहीं हो, और जो पकड़ता है तो तुम कहते हो कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। यह आम आदमी के मन में यह विश्वास था कि यह कानून व्यवस्था, यह सिस्टम सब बेकार है, हमारे लिए है, लेकिन इन बड़े लोगों के लिए नहीं। ये बदलाव जब पहली बार सरकार आई है जो गरीबों को कम बड़े लोगों को पकड़ के ये दिखा रहा है, और उनके अंदर में विश्वास हो रहा है कि केजरीवाल तो यही वही चतुर हैं, चतुराई करते करते जाके फंस गए। ये पढ़े लिखे है ना, ये ITN है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका कहना है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तभी हमें ईडी द्वारा गिरफ्तार करवाया गया, और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या बताया है उनके नेता और उनके अध्यक्ष गोपाल राय ने। हम जनता से राय लेने आए हैं कि जिस तरीके से ईडी की गिरफ्तारी हुई है शराब नीति घोटाले में, क्या सही है या गलत है। पूछते हैं जनता से, सर केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, क्या राय रखते हैं आप अपनी? उनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। वो ठीक है भाई, अगर चोरों को पकड़ने में लोकतंत्र हत्या हो रही है तो भाई ऐसी हत्या रोज रोज हो। जितने चोर भ्रष्टाचारी बेईमान जितने हों, अगर इनको गिरफ्तार करने पे अगर लोकतंत्र की हत्या हो तो ऐसी हत्या रोज रोज होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी जेल में रहना चाहिए, इसलिए कि इस देश की जनता यह मानती थी कि बड़े लोगों की कभी गिरफ्तारी नहीं होती। यह आम आदमी के मन में यह विश्वास था कि यह कानून व्यवस्था, यह सिस्टम सब बेकार है, हमारे लिए है, लेकिन इन बड़े लोगों के लिए नहीं। लेकिन अभी भी आरोप लगता है ना कि बड़े लोगों की सारे पर ही काम करती है विपक्ष। वो तो दिख रहा है ना, पकड़े कौन जा रहे हैं? कोई आम आदमी पकड़ा जा रहा है? नहीं, नेता ही पकड़े जा रहे हैं। सड़क छाप पकड़ा जा रहा है। नहीं, CM थे वो बिहार दिल्ली के, अभी भी बने हुए हो। तो यही तो कह रहा हूँ कि आज तक जनता यह सोचती थी कि कानून हम गलती करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन ये पैसे वाले बड़े लोग हैं, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा, यही धारणा थी। एक आम आदमी से जाके आप माइक लेके जाकर पूछिए कि कानून किसके लिए है, गरीब के लिए है कि अमीरों के लिए? ये जनता में विश्वास था कि नहीं, सिर्फ गरीबों के लिए कानून है, गरीबों के लिए व्यवस्था है, बड़े लोगों के लिए कोई कानून कोई व्यवस्था नहीं है। वो जब चाहते हैं तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, जिधर चाहते हैं उधर कर लेते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, बड़े वकील नहीं रख सकते, बड़े कोर्ट में नहीं जा सकते, बड़ी सुविधा नहीं मिल सकती, बड़ी व्यवस्था नहीं मिल सकती, इसलिए हम फंस जाएंगे, लेकिन बड़े लोग बच जाएंगे। लेकिन अब बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। ये बदलाव जब पहली बार सरकार आई है जो गरीबों को कम बड़े लोगों को पकड़ के ये दिखा रहा है, और उनके अंदर में विश्वास हो रहा है कि अगर गलती करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, दुराचार करोगे, पापाचार करोगे, अत्याचार करोगे तो तुम्हारे लिए कानून है, तुम्हारे शिकंजे तुम्हारे गले तक हाथ पहुंचेगा और तुम भी जेल जाओगे। अब यह कहा जाता है कि भैया विपक्ष में भाजपा में चोर नहीं है तो पकड़ो ना यार। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के नाम पे आए हो, पकड़ लो जाके, कोई रोका है क्या? बिल्कुल पकड़ना चाहिए उनको। तुम्हारी राजस्थान में सरकार थी, भाजपा को पकड़ो, हम रोके हैं क्या? केजरीवाल एमसीडी में रोज रोज चिल्लाता था एमसीडी में चोर है, एमसीडी में भ्रष्टाचार है। पकड़ो ना यार, तुम पकड़ते नहीं हो, और जो पकड़ता है तो तुम कहते हो कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो यानी कि पकड़ा ना जाए, भ्रष्टाचारियों को जाने दिया जाए, तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आजादी है, सबसे ज्यादा वो खाए जिसके ऊपर खादी है। पकड़ो, मैं कह रहा हूँ हमारी इच्छा, जनता की इच्छा यह है कि कांग्रेस आए तो वह भी चोरों को पकड़े, भाजपा आए वो भी चोरों को पकड़े, केजरीवाल आए वो भी चोरों को पकड़े, लेकिन हम नहीं देखते थे कि इसके पहले भ्रष्टाचारी पकड़े जाते थे। गरीब लोग पकड़े, गरीब लोगों पे ऊपर मुकदमा चलता था, बड़े लोग नहीं पकड़े जाते थे। पहली बार देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन पकड़ा गया, केजरीवाल पकड़ा गया, बड़े बड़े लोग पकड़े जाते, हमने नहीं देखा। केजरीवाल कहते थे जांच मतलब इस्तीफा, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनका एक बहुत बड़ा नारा था कि जांच शुरू हुआ मतलब कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अब वो इस्तीफा देना चाहिए उनको या नहीं? हमने तो जेल से बड़े बड़े गैंगस्टरों को गैंग चलाते हुए देखा है, सरकार चलाते हुए पहली बार देख रहे हैं। भाई जेल से तो गैंगस्टर गैंग चलाते हैं, सरकार अब गैंग के मालिक हैं। तो भैया कोई बात नहीं कि बहुत बड़े सरगना के वही हेड लीड कर रहे थे। 45 करोड़ का गबन भी भेजा था गोवा चुनाव में पैसा प्रचार के लिए। देखिए भ्रष्टाचार कितना हुआ, क्या हुआ, ये ईडी पकड़ेगी, सबूत जुटाएगी,
ले जाके कोर्ट के सामने रखेगी कि ये हमने पाया है। जज उस पन्नों को देखेगा, उन सबूतों को देखेगा और वह कानून का किताब देखेगा और किताब के हिसाब से सही होगा तो सजा देगा, नहीं तो बरी हो जाएगा। सिस्टम यही है ना, सिंपल है। इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा तो इनको पुलिस जितना सबूत है ले जाके इनको पहले कोर्ट में ले जाएगी ना, जज साहब के सामने पेश करेगी कि नहीं, अपना पेपर देगी। अगर पुलिस का पेपर होगा तो इनको सजा मिलेगी, पुलिस झूठ बोल रही होगी तो बरी हो जाएंगे। यही बात केजरीवाल के साथ है। लेकिन जानबूझ के ये माहौल बना दिया जा रहा है कि मोदी करवा रहे हैं। हाँ, सब मोदी कहाँ करवा रहे हैं? चुनाव को नजर में रख के सब करवाया जा रहा है। 2014 में 7 सीट दिल्ली में जीता, 2019 में 7 सीट जीता। कहीं हार रहा है, जो हारता है वो डरता है कि जो लगातार जीत रहा है वो डरेगा? नहीं, जो हारेगा वही डरेगा। जो हारेगा वो डरेगा ना, वो तो लगातार जीत रहा है भैया। लेकिन वो ये कसम खाया है कि जो न खाऊंगा और न खाने दूंगा, जो खाएगा उसके गले से हाथ से निकाल दूंगा। वो डर रहा है, वो डर रहा है। उसको भी डर होना चाहिए ना कि कल इनकी सरकार आएगी तो हम भी जेल जाएंगे, लेकिन डर रहा है नहीं, डर रहा है। वो चाह रहा है कि तुम्हारी भी सरकार आएगी तो तुम भी भाजपा को ही खूब पकड़ना और खूब जेल में भेजना। हम तुमको पकड़ रहे हैं, तुम हमको पकड़ना। उसने खुला चैलेंज कर दिया, लेकिन यह इनको पकड़ना ही नहीं है। एक सवाल पूछूंगा, इनके बीच में आपसी समझौता था कि भैया तुम हमको मत पकड़ना। हाँ, मुलायम सिंह गए थे ना उत्तर प्रदेश में, मोदी जी से कन्वा में कह रहे थे अरे मेरे बेटवा को देखिएगा, समझ रहे हैं ना? वही लालू यादव हम मेरे बेटवा को देखिएगा। सच्चाई यही है, सब मिले हुए हैं। अच्छा, पहले शीला दीक्षित को गाली देते थे केजरीवाल, उसके बाद कांग्रेस को गाली देते थे कि सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, और जब से केजरीवाल जेल गए हैं तब से प्रियंका गांधी हो गया, राहुल गांधी हो गया, ट्वीट कर करके घेराबंदी करने में लगे हैं बीजेपी को। ये क्या नजर आता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी साथ में दोनों हो गए, जैसे ही जेल गए। जनता मूर्ख नहीं है, देख रही जनता सब जानती है कौन क्या कर रहा है दोनों को। हाँ, अगर सबूत नहीं होगा, कल हाई कोर्ट ने पूछा ईडी से कि भैया तुम्हारे पास सबूत क्या है, तो कहा कि हम सबूत तो दिखा देंगे लेकिन विपक्ष के वकील नहीं देखने चाहिए। तो चैम्बर में हाई कोर्ट के वकील गए और जो वकील देखे, जब उसका सबूत देखे तो चुप हो गए। कोई राहत देने से इनकार, फौरी राहत देने से इनकार कर दी और शाम को गिरफ्तारी हो गई। कोर्ट की मंशा थी सबूत देखने के बाद, वो कहा भी कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं, तो कहा कि मैं तो पूछताछ करने के लिए 9 सम्मन भेजा, ये आते ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो भैया कुछ गलती किए होंगे तभी तो गिरफ्तार होंगे। चोर के दाढ़ी में तिनका, पूरी ताकत लगा दिए। क्या कट्टर ईमानदार अब कट्टर बेईमान बन चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं? बहुत चतुर आदमी। चतुर आदमी? देखिए कौवा बहुत चतुर होता है ना, तो सुबह सुबह गू खाता है। अब भैंस का पड़वा बहुत बुद्धू होता है तो वो दूध पीता है। तो ये चालाकी में एक चतुर आदमी होता है ना, और पैर में जब गंदा लग जाता है तो वो 4 जगह लगाता है। वो जूता उठाएगा, ऐसे करेगा, नाक पे लाएगा, नाक में लगाएगा, हाथ में लगाएगा, जूते में भी लगा, और बुद्धू आदमी होगा तो जाकर सीधे पहुंच देगा, हट। केजरीवाल तो यही वही चतुर हैं, चतुराई करते करते जाके फंस गए। ये पढ़े लिखे है ना, ये ITN है। तो पड़वा जो अनपढ़ है ना, वो बढ़िया हो गया, वो इनकी बजा रहा मैं है। पूछता हूँ, चुनाव के हिसाब से हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए, अखिलेश के खिलाफ समन भेजा गया, केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया गया, राहुल गांधी हो गए, लालू यादव हो गए, कह रहे हैं कि चुनाव से पहले सबको चाहते हैं कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। ये मोदी जी की तानाशाह रवैया है, क्या कहेंगे इस पर? सभी को विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मोदी चाह रहे हैं, कोर्ट नहीं चाह रहा है। नहीं, कोर्ट तो नहीं चाहता, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऐसे नहीं चाहता। तो कोर्ट, अच्छा एक बात बताइए, यह मोदी भी 14 घंटा पकड़ा गया। हाँ, अमित शाह से भी हुआ था, तड़ी पार का हद कहते हैं लोग, कोर्ट घोषित, लेकिन वो तो हल्ला नहीं किए। नहीं, न लोकतंत्र की हत्या हुई, न संविधान की हत्या हुई, न विपक्ष को खत्म करने की बात कहे, नहीं न हुआ। हाँ, कोई बात नहीं कहे कि ईमानदार होंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, बेईमान होंगे तो सजा होगी। अब तक चला है मुकदमा, अभी 3 साल पहले 2019 हाँ, अब फैसला आया 2019 में, जाके बरी हुए हैं। अब तक चला है ना मुकदमा, वो तो नहीं रो रहे थे तब विपक्ष, तब नहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, 14 घंटा बिठाए जा रहे थे। तो आज आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपने जो किया है वो पा रहे हो। उस समय लालू यादव मंत्री थे, सारे लोग विपक्ष में थे,
वही जोगी जी के साधु बाबा का कर गाते थे, समझ रहे ना, ये सारे वीडियोज हैं, सबका है, प्रूफ है। हाँ सब प्रूफ है। अब आज बजा रहे हैं तो कहीं दर्द हो रहा है, सबकी बारी आएगी। अरे हेमंत सोरेन केजरीवाल की गिरफ्तारी जारी है, अब लालू यादव की बेटा और परिवार की बारी है। वो तो बोलते हैं कि उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। अरे नंबर 1 धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे। दिल्ली से बिहार की ओर चल हाँ रहा है। अब अगला नंबर है, अगला नंबर है। हाँ वापसी हो रही है सरकार की। पक्का पक्का। पक्का। अच्छा, तो जो नारा दिया रहा 400 पार, कह रहे हैं कि ये तो जुमला है। ये तो जुमला बता रहे 400 पार। हाँ 2014 में भी जुमला ही कह रहे थे, 2019 में भी जुमला ही कह रहे थे। कोई बात नहीं है, 2024 में भी देखा जाएगा। 400 पार कर लिया जाएगा।